अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो सबसे पहले आज हो गई, चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब उस इस्तीफ़े के बारे में मुख्तलिफ जो है आराएँ सामने आई हैं। एक तो जो उनकी अपनी प्रेस स्टेटमेंट आई नैब की, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि फ़लाँ पे मुकदमा कायम करो, फ़लाँ को गिरफ़्तार करो, फ़लाँ के भाई को छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अफजल शाही को जो बुलाया था, तो उसकी वजह से जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे वो उनसे नाराज़ थे, उनका प्रेशर था। कुछ और थ्योरियाँ जो है वो दे रहे हैं कि उनका ही प्रेशर था, जिनका जावेद इकबाल के ऊपर प्रेशर था, तो इस प्रेशर को जो थे आफ्ताब सुल्तान चला नहीं सके। कुछ का कहना था कि हुकूमत ने खुद उनसे इस्तीफ़ा लिया क्योंकि उनको प्रेशर था कि इमरान के मुकदमात को जो है वो तेज़ नहीं किया जा रहा और मुकदमात को अभी तक कायम नहीं हो रहे, तो उस वजह से भी उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया। अब वो इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया। अब होता है कि नैब का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन लीडर की और जो कायदे ऐवान होता है उनकी मर्ज़ी से बनता है। अब इस वक़्त अपोजिशन लीडर हैं जी राजा रियाज़, तो आज जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने स्टे दे दिया है पीटीआई के इस्तीफ़ों के ऊपर। तो पीटीआई ने स्पीकर को ख़त लिख दिया कि चूँकि अब स्टे आ चुका है, हमारी सीटें जो हैं उनके ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो हम इस वक़्त अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी बन चुके हैं। तो आप हमारे से अपोजिशन लीडर बनाइए, यानी कि वो चाह ये रहे हैं कि जब चेयरमैन नैब की तकर्री हो तो उसमें हमारी भी जो मर्जी है वो शामिल हो। हमारा जो हम नाम दें उस नाम को शामिल किया जाए या हमसे पूछा जाए। तो वही आफ्ताब सुल्तान जिनके बनने के ऊपर पीटीआई ने बड़ी तनकीद की, कहा जी शहबाज शरीफ अपना बंदा लेके आ गया, ये तो उनको सर्व करेगा, उन्हीं का बंदा। अब वो बासूल भी हो गया है, असूलों पे डट जाने वाला भी हो गया और उसकी तारीफ में डोंगरे भी बसाए जा रहे हैं। तो ये तो है, पीटीआई का वतीरा है। यू टर्न लेना तो उनकी आदत है और उनका लीडर खुद कहता है कि यू टर्न लेने वाला जो होता है वो एक बड़ा लीडर होता है। और फ़खर दुरानी की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी। उन्होंने बताया था कि 100 के करीब यू टर्न खान साहब ले चुके हैं हमें। तो बहरहाल ये कोई उनके लिए नई बात नहीं थी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। उनके सपोर्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो खान साहब के इन चीज़ों के आदी हो चुके हुए हैं क्योंकि उनको फेक नारे, जाली इनकलाब, आज़ादी, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो अट्रैक्ट करती हैं। वो जो और जिनकी शौरी इर्तिका जिनका रुक गया होता है, तो उनके लिए जो पॉपुलिस्ट सियासत होती है ना वो उनको बड़ी अच्छी लग रही होती है क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, उसमें में सोचना नहीं होता। और जहाँ पे सोचना ना हो वो चीज़ लोगों को आसान लगती है और पाकिस्तान तो वैसे भी आसान काम की तरफ ज़्यादा आसानी से जाते हैं। अरे जी, ये हो गया। उसके फ़ौरन बाद ही नैब ने तलब कर लिया जी 7 मार्च को शाह महमूद कुरैशी को, परवेज़ हटक को, 9 मार्च को उन्होंने कहा जी इमरान खान है, बुशरा बीबी हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उनको तोशाखाना में तहाइफ़ मिले हैं, वो जो तहाइफ़ हैं वो अब उनके बारे में आप हमें आएँ और आके बताएँ कि उनको छुपाया क्यों गया, किस तरह लिए गए और किस तरह बेचे गए। तो उसमें बुशरा बीबी को भी, ये एक न्यू डेवलपमेंट है कि बुशरा बीबी को भी अ, उसने कहा है नैब ने कि आप हाज़िर हो 9 मार्च को। अब वो होते हैं कि नहीं होते हैं क्योंकि उनको फर्दर जुर्म तोशाखाना केस पे उन पे लगनी थी, तो उसमें भी उनको अब रियायत मिल गई है। 28 फरवरी तक जो है उसको मुलतवी कर दिया गया केस को। और इमरान खान जो है वो कैसे रिलीफ पे रिलीफ लेते हैं, इस पे ऊपर एक और आज जी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल आपको अगर याद हो, पानामा के दिनों में इमरान खान ने एक इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब की ऑफ़र की है कि ये 10 अरब ले लो और पानामा केस से पीछे हट जाओ। तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ऊपर हत्या इज़्ज़त का दावा किया। सोचें 5-6 साल पहले की बात है। तो वो एक ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इमरान खान उसमें जो थे वो मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत इल्तवा लेते रहे। और फिर उसके बाद जो था एक टाइम आया कि जो कोर्ट था उसने उनका हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे उन्होंने भी उनका हक़ दिफ़ा जो था वो ख़त्म कर दिया। उसकी अपील के लिए ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें एक जज मंसूर अली शाह थे, एक आयशा मलिक थी और एक और जज थे। तो उनमें से 2 जजेस ने भी इनका जो हक़ दिफ़ा है उसको ख़त्म किया। आयशा मलिक ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा कि अगर आप किसी को का हक़ नहीं देंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जजेस ने बड़े अच्छे जो वैलिड पॉइंट उठाए, उन्होंने कहा कि इंसाफ़ सबके लिए बराबर है। अगर आप बार-बार एक बंदे को छूट देते रहेंगे तो आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इमरान खान ने कानूनी अमल को एक मज़ाक बना दिया है। वो कानूनी अमल की बार-बार नाफ़रमानियाँ करें। बड़े अहम बात है, ये नोट करें कि कानूनी अमल को मज़ाक बना दिया है, बार-बार उसकी नाफ़रमानियाँ करें। यही हमें इस लाहौर हाई कोर्ट में नज़र आया जब ज़मानत के लिए वो कह रहे थे कि आप आ जाएँ, हम आपको
2 घंटे की मोहलत देते हैं, हम आपको 4 घंटे की मोहलत देते हैं, हम आपको 5 घंटे की मोहलत देते हैं, अगले दिन की मोहलत देते हैं। तो इसमें उन्होंने यही बात पॉइंट आउट की कि इमरान खान ने 30 दिन के अंदर जवाब जमा करवाना था। आखिरी मोहलत यानी कि 30 दिन के बाद भी उन्होंने मोहलत पे मोहलत लेते रहे, तो जो एक फाइनल मोहलत दी जाती उसके बाद भी 9 दफ़ा उनको और मोहलत मिली है, तो मजीद नहीं दी जा सकती। अब इमरान खान को अपना केस साबित करना होगा, यानी कि अब मजीद वो नहीं है दिफा का, अब केस का फैसला होना चाहिए। तो 10 अरब जो है वो, जैसे वो नासिर भट्ट है, उन्होंने अब 92 से भी कोई केस जीत लिया, वैसे उनकी सही दिहाड़ी वहाँ पे लगी हुई है और बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एयरवाई से भी लिया, उन्होंने दुनिया न्यूज़ से भी लिया, अब उन्होंने 92 जो है उनके ऊपर भी हर्जाने का मुकदमा जो जीत लिया, जून में जो फाइनली उनको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने मुकदमा जो है वो जीत लिया है। तो उनको कुछ हज़ार पाउंड अब उनसे भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये भी आगे खबर आ जाएगी। तो इमरान खान को अब यहाँ पे अगर ये केस हार जाते हैं, क्योंकि बार बार दिफा का हक किसी लिए ले रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, तो उनको 10 अरब जो है शहबाज शरीफ को देना पड़ेगा। दो ये डेवलपमेंट हो गई जी, एक तो नैब ने बुला लिया, ये वाला उनका आज तफसीली फैसला आ गया। तीसरा, आज अता तारन ने तकरीर की और उन्होंने करके अफजल शाही और उनके जो ससुर हैं उनके ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि जी अफजल शाही जो इलेक्शन लड़ा था उसके घर में 20 जजेस को दावत पे बुलाया गया, उन जज साहब ने अपनी बेटी के ज़रिए सबको इनवाइट किया। तो एक सिटिंग वज़ीर के घर में 20 जज के आने का क्या तुक बनती है? तो उन्होंने उसके ऊपर सीरियस सवाल उठाए हैं। फिर मुज़ाहिर अकबर नकवी की प्रॉपर्टी के ऊपर, घर के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ये अब कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उसमें हुआ ये कि आज पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास हुआ, तो बार ने आके कहा कि जी हमने मुतालबा किया था चीफ जस्टिस से कि आप मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तहकीकात करवाएं, तब तक उनको बेंचेस से अलहदा करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने हमारी बात नहीं सुनी। तो अब हमने फैसला किया कि हर बार जो है, क्योंकि सारी बार्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपनी अपनी तरफ से रेफरेंस फाइल करेगी मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हुकूमत जो है फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस उसको वापस ले। फिर उन्होंने कहा कि जजेस और जनरलों को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पेंशन के जरिए इतनी मरात ले रहे। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। देखिए एक जज जो जनरल रिटायर होता है वो कोई 8-9 लाख पेंशन ले रहा था और भी मरात लेता, फिर आप उनको एक और जगह पे नौकरियां दे देते 2-2 3-3 साल के, फिर वो वहाँ से भी तनख्वाहें लेता है, उसके बाद वहाँ से भी वो ले रहा होता है पेंशन। तो आप हक मारते हैं बहुत से लोगों का। तो ये चीज़ जो अब रुकनी चाहिए। जब आप उनको 60 साल की उम्र तय हो गई है, तो 60 साल की उम्र के बाद आप उनको रिटायर्ड करें, उसके बाद आप उनकी पेंशन लगाएं और उसके बाद आप उनको जो पेंशन है वो उसके ऊपर चलें। ये नहीं हो सकता कि अब आप सारी ज़िंदगी के लिए उनको नौकरियां देना शुरू कर दें और आप एक जगह से पेंशन, दूसरी जगह से पेंशन, और मरात एक ही मरा जाता तबके को आप नवाजते रहें। ये असूल खत्म होना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात की। और फिर एक और बात ये भी आ रही है कि हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि जिस बेंच में एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी होंगे, हुकूमत का केस होगा, वो उनके ऊपर सवाल उठाएंगे और वो कहेंगे कि हम इनको हमारे बेंचेस से अलग किया जाए क्योंकि ये तासुब बरतते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, फ्रंट फुट पे अब आपको खेलना चाहिए आके। आपको अब जो जज जिनका तासुब खुलेआम नज़र आता है, जो पकड़े भी गए हैं, अगर किसी कोई रिश्तेदारी भी थी परवेज़ इलाही के साथ, जो मुज़ाहिर नकवी की ऑडियो आ चुकी है, तो उनको उन तमाम केसेस से अलग होना चाहिए जो कि परवेज़ इलाही के थे। उनको डोगर के केस से अलग होना चाहिए था, उनको मोहम्मद खान भट्टी के केस से अलग होना चाहिए था। लेकिन वो बैठे हुए, और फिर उसके बाद जो हुकूमत के बारे में मतलब उनके रिमार्क्स होते, तो उससे साफ पता चलता है कि एक तासुब है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारे फैसलों, ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब हुकूमत ने ये किया है कि अब वो कानूनी तौर पर इसको लड़ेंगे। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जुडिशरी और हुकूमत जो है वो अब एक अलग-अलग होते जा रहे हैं, आमने सामने आएंगे और उसमें हो सकता है तत्हीक का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। और मज़ीद आने वाले दिनों में भी कह रहे हो कि मज़ीद को ऑडियो लीक्स आएगी, जिससे परवेज़ इलाही को और इन जजेस को बड़ा मसला होगा। और आज परवेज़ इलाही जो थे उन्होंने कहा जी काफ लीग अपने 10 अरकान के साथ कि काफ लीग जो है वो जम हो गई है पीटीआई के अंदर। और जो परवेज़ इलाही उनकी रुकनीत जो है वो मेंबर की, वो तो वैसे मुअत्तल कर दी है चौधरी शुजात ने। चौधरी शुजात ही पार्टी के सदर हैं जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, तो वो तो अपने साथियों के साथ जाके आके मिल गए हैं। लेकिन यह है कि वो खुद काफ लीग के मेंबर ही नहीं है,
तो वो जो अरकान के साथ मिले हैं, अब उनको सीट एडजस्टमेंट होगी, मतलब सीटें इमरान खान उनको देंगे। फिर उन्होंने फवाद चौधरी के कान में भी कुछ कहा, वो भी तो बताओ, वो भी तो बताओ। वो बताया ये गया कि जी उनको पीटीआई का सदर भी बनाया जाएगा। तो वैसे एक डाकू सदर कैसा लगेगा, लेकिन बहरहाल पीटीआई के फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वही कहा ना, जब शोहरी इर्तिका रुक जाता है तो आपके सामने जितने मर्जी यू टर्न्स हो, ब्लंडर्स हो, झूठ हो, फेक हो। जैसे वो एक फेक ट्वीट आज फोटोशॉप फैलाई जा रही कि सागदार ने कहा कि सासे हमने गिरवी रखे हैं, बेचे नहीं है। भाई इसाकदार ऐसी स्टेटमेंट देते तो जो इमरान खान उनके खासरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये तो आपने मुल्क में हंगामे शुरू करवा देने थे इस स्टेटमेंट के ऊपर। फिर वो जो आईएई के मेंबर थे वो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान मेंबर है आईएई का, तो उनके एक ऑफिसर पाकिस्तान आए हैं। वो हर साल आते हैं, वो आके मुआयना करने के लिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आपके किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो कहा जी उनके लिए ये पहली दफ़ा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम खोल देंगे। मतलब कुछ भी बेच दिया जाता है और तहरीक इंसाफ के लोग उसको खरीद लेते हैं। और ये झूठ इतना बिकता है, ये डेली झूठ बोलते हैं, डेली प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो प्रोपेगेंडा जो बिक रहा होता है और पीटीआई के सपोर्टर्स पे यकीन करते हैं। मतलब वो रिसर्च नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, वो सोचेंगे नहीं, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे। बस उनको कुछ भी फीड कर दिया जाए वो उसके ऊपर ईमान लेके आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना जी। आज जो डेवलपमेंट हुई है, तो मजीद जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।